एक हाइट ही लेना था, कितने का पड़ेगा? वो तो बोल रहे हैं 66 का है, उधर सामने वाले पेंट्री वाले बोल रहे हैं 66 का पड़ता है, आप 100 का बता रहे हैं। पॉपकॉर्न है और ये कचौड़ी है और जूस है और एक चाय का ये पैकेट का है। इसका बिल हो तो बिल भी लेते आइए एक बार। हिरन की और गाय की मिक्स ब्रीड होती है ये, ऐसा कहा जाता है भाई, गाँव में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। भैया पैर में छू लेता हूँ, ये लो क्या हो गया, ये लो मैं छू लेता हूँ, मैं छू लेता हूँ पैर, मैं छू लेता हूँ, मैं इन पैर छूने के ड्रामे को नहीं मानता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ वाराणसी जंक्शन पर और आज यहाँ से मैं सफर करने वाला हूँ प्रयागराज। तो हमारी जो आज ट्रेन है वो है वंदे भारत, जिसका ट्रेन नंबर है 22435। 1 आवर 30 मिनट का हमारा टोटल सफर होने वाला है और अभी हमारी ट्रेन चलने में अराउंड 10 से 15 मिनट बाकी है। 3 बजे ये ट्रेन यहाँ से चलेगी और रात को 11 बजे दिल्ली जाएगी। टोटल बीच में 3 स्टॉप होते हैं, प्रयागराज, कानपुर और फिर डायरेक्ट दिल्ली। वाराणसी जंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ का कोड है BSB और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है 11। बाकी साफ सफाई आप देख रहे होंगे, अच्छे से साफ सफाई मेंटेन है। और बनारस शहर को आप जानते होंगे किस लिए जाना जाता है, ये घाटों का शहर भी कहा जाता है, महादेव का भी शहर कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। आप बताइए बनारस के बारे में क्या मशहूर है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, फैक्ट है जो बनारस के बारे में आप जानते हैं और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। फिलहाल हमारी ट्रेन खड़ी है और कुछ ही देर में यहाँ पर डोर ओपन होने वाले हैं। इसके जो डोर होते हैं अराउंड 5 या 10 मिनट पहले ही ओपन होते हैं जब ट्रेन डिपार्ट होने को होती है। अभी ट्रेन डिपार्ट होने में 15 मिनट का समय है और अभी तक इसके डोर ओपन नहीं हुए हैं। कार्ट वाले होते हैं स्टेशन पर, जो मालगाड़ी से सामान वगैरह आता है ना, जब मालगाड़ी आती है तो उससे सामान इस तरह से लेके आते हैं। अभी हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत, जिसका ट्रेन नंबर है 22435, वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है। और इसको मैं आपको बता देता हूँ, टोटल 19 कोच है इसमें, जिसमें से 18 AC कोचेज़ हैं चेयर कार के और 2 एग्जीक्यूटिव क्लासेस के हैं। अभी 2:50 हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे डोर ओपन नहीं हुए, अराउंड मे बी 5 या 10 मिनट के अंदर ओपन होंगे। 5 मिनट पहले वंदे भारत के डोर ओपन हो गए हैं और अभी सब बोर्ड करने लगे हैं। तो अपना कोच है ये C12, हम भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको वंदे भारत है अंदर से कैसी दिखती है। सही 5 मिनट पहले ओपन किए जाते हैं इसके डोर। चलो जी, देखिए मैं आपको यहाँ पे कोच दिखा देता हूँ। हमारा जो कोच है वो किस तरह का है। तो ये कोच है और यहीं पर कोच में आपको इस तरह की स्क्रीन मिल जाती है जिस पे आपको स्पीड की अपडेट दिखाई पड़ती है कि कितनी स्पीड से अभी ट्रेन दौड़ रही है और नेक्स्ट स्टॉप कितनी देर में आने वाला है। बाकी की भी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ मिलती रहती हैं। और ये है चेयर कार, इस तरह के 18 कोचेज़ होते हैं। और चलो भाई इधर दिखा देते हैं पेंट्री आपको। तो यहाँ पर ये पेंट्री है जो कि आपको हर कोच में देखने को मिलती है। तो अभी ट्रेन वाराणसी से निकल चुका है और धीमी धीमी रफ्तार पे चल रहा है। ये उल्टी सीट मिली है मुझे, इस तरफ वापस इस तरफ जा रहे हैं और फेस मैंने इधर की ओर किया हुआ है। तो अभी पेंट्री वाले इसमें हैं और हर कोच में इसमें पेंट्री होती है। तो मैं भी दिखाऊंगा पेंट्री वाले आएंगे, आपको क्या क्या सुविधा मिलती है और कैसी कोच की कंडीशन होती है वो आपको सबको दिखाऊंगा। जब हम वंदे भारत का टिकट बुक करते हैं उसी के साथ आपको ऑप्शन आता है, आप अपना मील प्लान बुक कर सकते हैं। अगर मील प्लान बुक नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे अलग से पे करना होता है, जो स्नैक्स वगैरह या मील वो आपको वंदे भारत में मिलता है। लेकिन आपको जो टिकट होता है उसमें आप चाहे बुक करें या ना करें, उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बोतल मिलता है, जो कि एक छोटा बोतल होता है 500 ml का, 10 रुपये का, रेल नीर वाला, जो भी भैया लेके आ चुके हैं। तो ये बोतल होता है रेल नीर का, 500 ml वाला होता है, मार्केट देखेंगे 10 रुपीज़। तो ये 1 लीटर तक का जो पानी है पर यात्री आपको इंक्लूडेड मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। आपको लगता है कि वो रिक्वायर्ड है तो आप फिर से दोबारा से एक बोतल मांग सकते हैं। उसके बाद जो पानी लेंगे वो आपको पे करना होता है। ये ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं जिसको प्रेस करना होता है। अभी कोच की स्थिति आपको मैंने दिखा दी है, इस तरह से कोच की स्थिति दिखती है जिसमें 3 और 2 की सीटिंग होती है। बाकी हर कोच में आपको पेंट्री कार मिलती है जहाँ पे आप ले सकते हैं और इसमें वेंडिंग की सुविधा नहीं होती है कि आपको आपकी सीट पर वेंडिंग करने आता है। आपको एक पैकेज टाइप पे फूड मिलता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भैया ने अभी पूरा सेट कर दिया है। भैया कितनी देर में करेंगे आप इसको, बांटेंगे अभी? चालू है। अच्छा, ये टिकट के साथ जो बुक करते हैं उनका है। इसमें क्या क्या है बता देंगे, इसमें आप क्या क्या दिया हुआ है? ये एक देख सकता हूँ। तो देखिए ये थाली मिलता है इसमें, जिसमें एक ये सैंडविच है और एक पॉपकॉर्न है और ये कचौड़ी है और जूस है और एक चाय का ये पैकेट का है, चाय मिक्स का ये होता है जिससे आप मिक्स करके चाय बना सकते हैं। अलग से अगर इसका लेने लगे भैया वो कितना पे करना होगा उसके लिए? अगर अलग से थाली लेने लगे कितना पे करना होगा हमें? इसका तो वही बताएंगे मैनेजर के पास आप जाइए। अच्छा वो बताएंगे, क्योंकि टिकट के साथ बुक नहीं किया तो अलग से लेंगे तो उसका आप बता देते हैं उसमें, तो वो पता करके बताएंगे कि अलग से अगर आप लेते हैं वो इसका एक थाली जो है वो कितने का पड़ता है। और अभी देखो
कोच में यहाँ पे देखेंगे आपको और ट्रेन की तरह भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी। और इधर टिकट चेकिंग भी स्टार्ट हो गए हैं, टीटी लोग आ गए हैं और वो जो वेंडर लोग हैं वो भी अपना जो थाली वगैरह हैं वो सब लोगों को सीट पे देना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारी ट्रेन बनारस से चले हुए अराउंड 40-45 मिनट हो गए हैं और यहाँ आउटर पे खड़ी हुई है। अराउंड 5 मिनट तो हो गई है। मे भी शायद किसी ट्रेन को क्रॉस कराना हो या फिर आगे लाइन वगैरह क्लियर ना हो। और इधर देखो मैं सामने दिखाता हूँ यहाँ से क्या दिख रहा है। मुँह तो इसका बिल्कुल बारीक होता है हिरण की तरह आगे से और बहुत तेज़ी से कूदते फलांगते उछालते भागती हैं। ये देखो पूरा झुंड है इधर, देखो कितने ये ऐसा लग रहा है जैसे हिरन बैठे हों। ये देखो, ये देखो इनका भी निकला झुंड इधर से। इधर की सारी ऐसी हैं और उधर सिर्फ एक ब्लैक खड़ा है और एक इधर भी है ये ब्लैक, ये रहा इधर ये छुपा हुआ खड़ा। बहुत चोर बोर होते हैं ये। इसमें देखो काने किस तरह से लगा के रखते हैं। हिरन की और गाय की मिक्स ब्रीड होती है ये, ऐसा कहा जाता है भाई। गांव में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे छिपने की इनकी बहुत ज़्यादा जगह होती है, गन्ने खेत वगैरह होता है ना। ये देखो तो इनको भी आपके यहाँ पे क्या कहा जाता है बताना। देखो ये हमारे यहाँ तो नील गाय बोला जाता है इनको। ट्रेन को देख रहे हैं अच्छे से, चारों सब मुँह करके इधर देखो ऐसा लग रहा है जैसे आवाज़ जा रही है इनको। बहुत चौकन्ने होते हैं ये, हिरन के जैसे होते हैं। हल्का सा आवाज़ होते ही तुरंत फुदक फुदक के दौड़ते हैं। एक हाई टी लेना था, दे दीजिए। कितने का पड़ेगा? वो तो बोल रहे हैं 66 का है। उधर सामने वाले पेंट्री वाले बोल रहे हैं 66 का पड़ता है, बिल मैनेजर से ले लीजिएगा। आप 100 का बता रहे हैं, वो कह रहे हैं 66 का है। मैं तो उधर चला गया था, वो बोल रहे थे कि आपका पेंट्री उधर है, वो देंगे। कौन बोल रहा था? आपको उपमा मिल जाएगा। वो देखो जो फ़ोन कर रहे हैं, वो जो फ़ोन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं वो आपको उपमा मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। नहीं उपमा नहीं, उन्होंने हाई टी बताया है कि हाई टी है। हाई टी का बिल नहीं मिल पाएगा सर, 66 की हाई टी है, बिल नहीं मिल पाएगा। आपको उपमा मिल जाएगा, उपमा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। हाई टी में क्या क्या है एक बार बता देंगे आप? ये 66 वाली हाई टी होती है ये, इसका बिल नहीं मिलता ना। इसका बिल नहीं मिलेगा आपको, बिल मिल जाएगा, इसका बिल मिल जाएगा आपको। तो ये कितने का देंगे आप? ये और 66 ही ले लेना, कोई बात नहीं है। आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या दोगे आप? इसमें कचौड़ी है, पॉपकॉर्न है, जूस है। अच्छा और बस चाय है। चाय है, एक दे दीजिए। बिल क्यों नहीं मिलेगा इसका? इसका सर ये अलाउ नहीं है मैं बेचना। क्यों? आपको ये चाहिए मिल जाएगा। इसमें क्या क्या है? ये कितने का मिलेगा? 180 रुपये का रेट डला हुआ। अच्छा ये तो वो है, नहीं वही दे दीजिए आप मुझे, एक हाई टी। इसका बिल हो तो बिल भी लेते आइए एक बार, आप दे दीजिएगा उसमें। भैया मैंने दूसरे बंदे से पूछा, इसका 100 रुपीज़ बताया सर, 100 का आपको पड़ेगा। वहाँ पे जाके बताया तो उन्होंने बताया कि 66 का पड़ेगा। मैंने टिकट में भी चेक किया है, अराउंड ये जो टिकट है मेरा 565 के समथिंग का टिकट है, उसमें मैंने स्नैक्स बुक नहीं किया है। अगर स्नैक्स का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो 65 रुपीज़ के समथिंग एक्स्ट्रा उसमें जाता है और वही 65 या 66 का है, लेकिन ये 100 रुपीज़ का बोल। और मैंने अभी वंदे भारत में एक्सप्रेस में सफ़र किया था, वहाँ पे भी ओवर चार्जिंग वो कर रहे थे। तो अभी पता चल जाएगा कि वेंडर लोग 100 रुपीज़ का क्यों बता रहे हैं, नहीं तो फिर मैं कंप्लेन करूँगा इनका। अभी दिखा देते हैं आपको। हाँ जी भैया, नहीं बिल दे दीजिएगा अगर अवेलेबल है तो उसका आप उसमें। ये सैंडविच हो गया, ये हो गया, और भाई कचौड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की कचौड़ी रहती है इसमें। ये कचौड़ी का साइज़ रहता है आपका। अब ये चाय मिक्स जो पाउडर है मसाला चाय का, वो हम इसमें पोर कर रहे हैं। ये लो जी। तो इस तरह से आपको ये पाउडर डालना होता है और यहीं पे हमें एक स्टिक मिली होती है स्टीर करने के लिए इसको। तो ऐसे घुमाओ इसको भाई, और ये घुमा के इस तरह की चाय बन जाएगी। ये देखो, और इसका टेस्ट कैसा है वो हम आपको बताते हैं अभी, टेस्ट और क्वालिटी। बढ़िया है। ये 20 इस पर हमारे पे लिखा है 20 रुपीज़ का रहता है, प्रीमिक्स रहता है, जो कि आपको बस पानी में डालना होता है गर्म पानी में और इन्जॉय चाय। खाना ट्रेन में आप नहीं देते खाना सबको? खाना भी आप ही नहीं देते ना ट्रेन में? नहीं आप ये स्नैक्स, ये बंदा वही जब स्नैक्स दे के जा रहा था तो पास में जो पैसेंजर बैठे हैं इनको दिया था। मेरे से पूछा भैया आपको भी चाहिए? तो मैंने पूछा था, मैंने भाई कितने का है? तो सबसे पहले इसने पूछा कि कहाँ तक जाएंगे आप? मैंने कि प्रयागराज तक जाना है। तो सर 100 रुपये। मैंने कि बताता हूँ मैं पूछ के। फिर मैं उस तरफ गया दूसरी कंट्री में, वहाँ पे मैंने पूछा क्योंकि भाई सब वेंडर का वो नहीं रहता है, कोई बोल जाता है सर। मैंने बताया सर इतने का पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी देखते हैं क्या जवाब देता है, क्या बिल आता है और क्या मैनेजर बोलता है।
नौकरी चली जाएगी तो ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो? मैं बहुत गलत जगह हो गया। आप ये पहली बार तो कर नहीं रहे होंगे, आप ये सब काम चलता आ रहा है, कब से जॉब कर रहे हो आप? वंदे भारत ट्रेन जल्दी आओ, बिल कटा गया। तो वंदे भारत इतनी प्रीमियम ट्रेन है और यहाँ पर भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। जो बिल है उसकी भी अब चीज़ें बेची जा रही हैं और जो रूल्स हैं IRCTC उनको सरपास किया जा रहा है। तो मैं अभी 139 पर इसका कंप्लेन करने वाला हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो कंप्लेन कर दिया है और कंप्लेन होने के बाद हमें ये रेफरेंस नंबर मिला है, जिसको अभी हम ट्रैक करते हैं कि इसका क्या स्टेटस है, क्या कार्रवाई की है इस पर। और वो भैया भी गए हुए हैं उधर बिल कटाने के लिए C1 की तरफ। तो जो रेफरेंस नंबर आया है उसको हम इसमें डाल के स्टेटस चेक करते हैं। अब OTP आएगा तो OTP डाला जाएगा इसमें, OTP रिसीव और अब सबमिट। तो ये देखिए ये आज की डेट का है 29 नवंबर का और 4/23 पे ये अपडेट आया ओवर चार्जिंग का, तो अंडर प्रोसेस है। अभी देखते हैं क्या जवाब लेके आते हैं वो लोग। वंदे भारत ट्रेन है 22/435 जिसका हम सफ़र कर रहे हैं बनारस से प्रयागराज की तरफ और हमारा स्टेशन आने वाला है 20 से 25 मिनट में। अभी हमने दिखाया यहाँ पे पेंट्री में, वंदे भारत की पेंट्री में भी यहाँ पे भी ओवर चार्जिंग की जा रही है। अभी वो गए हैं मैनेजर के साथ के पास में, अब देखते हैं वो आते हैं या नहीं, या वो सोचते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टॉप आने वाला है 15-20 मिनट में, छोड़ो वो क्या ही करेगा। बट मैंने कंप्लेन कर दी है। अभी IRCTC का उन्होंने अंडर प्रोसेस दिखाया है तो इनको पेनल्टी पड़वाएंगे और तब इनको सिखाएंगे कि ओवर चार्जिंग करने का क्या रिजल्ट मिलता है। कौन दे गया ये? वो कहाँ है जो गया था? बिल तो ये कोई और ही पकड़ा के गया। मैं जब से यहीं पे खड़ा हुआ हूँ वो आके बात करके तुम्हें चुपके से बिल पकड़ा के चला गया। ये कौन? उसको बुलाइए जो मुझे खाना दे के गया, बुलाइए उसको, मैं बिल उसी से लूँगा, बिल उसी से लूँगा, मैं ले रहा हूँ। पेमेंट रखिए आप, पकड़ना क्या इसका, बैग थोड़ी है, वहाँ रखिए, मैं क्यों पकड़ूँ, मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। उसको बुलाइए आप। भाई साहब ये ऐसा हुआ, अभी देखो उस आगे C13 कोच है, जिस बंदे ने गलती से मुझे बता दिया कि 66 रुपये की थाली पड़ती है, वो आगे गया, वहाँ से चुपके से बिल लेके आया, इससे बात कर रहा है इधर उधर की, कहना तेरा खाना कितना आया, चुपके से इसको बिल पकड़ा के चला गया। और जो बंदे को मैंने बिल लाने के लिए बोला था वो आगे ही रुका हुआ है, ना वो आया ना मैनेजर आया है। ये बिल यहाँ पे पकड़ा के मुझे दिखा रहा है, अब इसको भेजा है, ये बंदा जा रहा है बिल लेने। ये इन लोगों का बचने का तरीका होता है कि भाई कंप्लेन को अनअटेंडेड छोड़ दो तो कुछ होगा नहीं। देखो मैं बिल भी दिखा देता हूँ आपको। जो ये बिल है ये होता है इवनिंग टी का 66 रुपीज़ का बिल है। ये IRCTC का बिल इन्होंने काट के दिया है 66 रुपीज़ का। पहले तो मुझे ये वेंडर बोल रहे थे कि भाई सर इसका बिल नहीं कटेगा, ये है वो है। मैं उधर से उठा के आया तो उसने अपनी बिलिंग दोनों मशीन निकाल ली, कहना सर देख रहा हूँ निकलेगा नहीं निकलेगा। यहाँ पे आया तो फिर उधर चला गया, उधर जाकर उसने खुद ही बिल निकाला है, उस बंदे को फ़ोन किया है, उसके हाथों बिल भिजवा दिया है और अभी नहीं आया है। इस बंदे को भी मैंने भेजा है, अब देखते हैं ये सब लोग आते हैं या फिर पहले मेरा स्टॉप आ जाता है। तो भाई साहब आ तो गए जनाब, बुला के लेके आना पड़ा है इनको। मैनेजर नहीं आए भैया? मैनेजर C1 में है। इस पेनल्टी किसको लगेगी? मैनेजर साहब भी VIP हो रहे हैं, मतलब मैनेजर साहब को इतनी भी खबर नहीं है। मैनेजर साहब को आपको बताया आपने? सर बिल मांग रहे हैं, बिल दे दो। क्या कह रहे हैं? बिल मांग रहे हैं सर, हमने बिल दे दो, बिल काट के हमें दे दो। आपने ये नहीं बताया कि वो कंप्लेन करने वाले हैं? बताया नहीं अभी? है भैया अटैची करो, ये अरुण को दे देना। आपने बताया नहीं मैनेजर सर को कि सर ऐसे ऐसे कंप्लेन हो गया है 139 पे? कंप्लेन हो गया है, कंप्लेन कर दिया मैंने। कैसे देख लो मुझे तुम? ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, चश्मा ला के दे दूंगा, चश्मे में देख लो। मैं भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, वो कैमरा भी देख रहा है, ये भी देख रहा है। आपने मैनेजर को बताया कंप्लेन हो गई कि नहीं हो गई? बताया नहीं है आपने, अभी सिर्फ बिल लेके आ गए हो। कब से जॉब कर रहे हो आप इसमें? कर रहे हैं 1 साल हो गया। जॉब आपको किस माध्यम से मिली? क्या एग्जाम पास करना होता है? कैसे मिलती है जॉब? एक बार मुझे बता दीजिए इंटरेस्ट के लिए, कैसे जॉब मिलती है इसमें? आप ये पेंट्री का कैसे जॉब? मेडिकल बनता है, अपना कोई सब बनता है, वैसे चढ़ जाते हैं। अच्छा, तो मेडिकल, बस मेडिकल बनवाना होता है ऐसे? ऐसा बनता है, कुछ पैसा वैसा नहीं देना पड़ता है? नहीं लगता है, पैसा 100-200 रुपये लगता है, फोटो। अच्छा, वो तो फोटो वोटो खींचने में लगता है। वो पैसा वैसा नहीं लगता। तो मतलब जॉब करना चाहते होंगे ना इसमें तुम, या ऐसे ही आए थे? तो ये काम क्यों कर रहे हो भैया? जॉब का सैलरी मिलता है इसमें, कमीशन मिलता है आपको? सैलरी मिलता है सर। सैलरी मिलता है ना, कमीशन का चक्कर नहीं है ना इसमें? तो ये ऊपर का पैसा किसके पास जाता है? ये कंपनी पास जाता है, हमारे पास। कंपनी के पास जाता है? अच्छा, जैसे अभी 66 रुपये का आया आपने 100 लिया, वो कंपनी को दोगे पैसा आप ऊपर का? सर जी नहीं लेता है कोई सर। एक आध लगता है, एक आध बस नहीं लगता है। छोड़ दो इसको भी, एक आध लगता है तो। अभी नहीं छोड़ोगे तो कितना दिन हो चुके? 10 महीने? हाँ 10 महीने।
10 महीने हो चुके हैं आपको काम करते हुए, वंदे भारत में काम कर रहे हो, पता होना चाहिए किस तरह के लोग चल रहे हैं, पढ़े लिखे थोड़े चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। वो बात अलग है कि अभी तक आप 150 लोगों को या 50 लोगों को आप खिला चुके होंगे, जब 10 लोग क्या होंगे, मैं हो सकता है 2 ही लोग हैं, मैं पहला ही होऊंगा। लेकिन कुछ पढ़े लिखे होते हैं, वो जितना कमाया होगा ना 10 से 15 से, वो एक बंदा निकलवा देगा आपका। ये गलती हो गई, माफ़ कर दो। गलती हो गई तो गलती पूरी होएगी, पेनल्टी भर के मेरे भाई। मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि भाई मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। मेरे हाथ में एक मैं कैमरा है, ऐसे कर देता हूँ भाई, आई एम सॉरी, मैं कंप्लेन वापस नहीं कर पाऊँगा। ये वजह ये है, मुझे खुद को पता है, मैं वंदे भारत में शौक के लिए नहीं चढ़ा हूँ, इमरजेंसी में टिकट लेना पड़ा है मुझे। वंदे भारत में मेरा कोई वो नहीं था, बाकी और ट्रेन में टिकट मिल नहीं रहा था, तो मैं वंदे भारत में सफ़र कर रहा हूँ। 555 रुपये का टिकट है, नहीं तो यही इसी सेम सफ़र का 145 रुपये का टिकट मिल रहा है मुझे। टिकट पे मैं एक्स्ट्रा पे करके आ रहा हूँ अपना, वंदे भारत में चलो सर्विस मिल रही है, यहाँ आपको खाने का भी एक्स्ट्रा पे करूँगा मैं आपको। यही काम थाली पे भी हो रहा है, खाने की थाली पे भी। रात को अगर जो पैसेंजर ने फूड ऑर्डर कर रखा है, सब पता है, ऑर्डर कर रखा है उसको तो दे दिया, बाकी अगर कोई अलग से मांगता है तो कितने की देते हो अलग से? 222। और बिल में कितने का पड़ता है? 222। 222, वो तो हो ही जाएगा अब 222 रुपये का। चलो ठीक है, कंप्लेन हो गया है आपका। अच्छा, ये इनको भी नहीं पता? ये कब से आए हुए हैं? ये तो अभी आया था, महीना 1 महीना हो गया। हाँ, अगले बृहस्पति को। अब तो महीना 1 महीना और 7 दिन में फ़र्क समझ में नहीं आता आपको? अरे पहले भी कर गया था भैया। अच्छा, पहले भी करते पहले कर गया था, अभी 2-3 महीने बाद इन्हीं मैनेजर के अंडर कर गया था? मैं दूसरे महीने। बहुत तेज हो रहे हो। मैनेजर का नाम बताइए आप, क्या है? मोहित यादव। मोहित यादव है। उनको फ़ोन कर लीजिए ना, एक बार बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? मैनेजर का फ़ोन तो रखते होंगे ना आपको? इतना तो टीम होती है, टीम में तो एक दूसरे का सबके पास रहता है कॉन्टैक्ट, तभी टीम बनती है। मैनेजर को फ़ोन कीजिए। जाना नहीं पड़ेगा, फ़ोन कीजिए आप मैनेजर को, मैं करा दूंगा यहीं से। फिर वो पेनल्टी पड़ेगी, फिर बहुत भारी, उतनी ही बढ़ती जाएगी, 80,000 से लेकर 40 से फिर 1 लाख 1.5 लाख तक पड़ती जाएगी वो पेनल्टी। तो आप अपने आसान तरीके से मैनेजर जी को फ़ोन कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ घर बुलाना। मेरा स्टेशन आ जाएगा, तब तक आप कब तक भागते रहेंगे? आपसे कर रहा हूँ, गलती हो गई, माफ़ कर दो। पैर छूने आपको बता। भैया पैर मैं छू लेता हूँ, ये लो। नहीं दादा, क्या हो गया? नहीं दादा यार, माफ़ कर। ये लो, मैं छू लेता हूँ, दादा मैं छू लेता हूँ पैर, मैं छू लेता हूँ। मैं इन पैर छूने के ड्रामे को नहीं मानता हूँ। पैर छूने का इतना डर होता तो ये काम करते ही ना। IRCTC से बात कर रहे हैं? जी सर, बोलिए। जी सर, मैंने एक कंप्लेंट नोट डाउन कराया है, रेफरेंस नंबर बता रहा हूँ आपको। ये 2024 2024 11290 11290 5220। 5220। हाँ जी जी, इसका बता देंगे सर क्या अपडेट है? 1 मिनट सर, एक बार। जी। तो अभी मैं डायरेक्ट IRCTC को फ़ोन कर ले रहा हूँ और उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये कंप्लेन जो है आगे बढ़ी है, क्या स्टेटस है, अंडर प्रोसेस ही है, या इनकी तरफ से कुछ रिस्पांस गया है कि भाई आउटसाइड वेंडर तो यहाँ बोल नहीं सकते। किया है लेकिन सर आपने ओवर चार्जिंग रिगार्डिंग कंप्लेन किया है सर? जी सर, ओवर चार्जिंग रिगार्डिंग कंप्लेन किया है सर? यस सर, ओवर चार्जिंग का कंप्लेन किया है मैंने। ये अभी क्या है, एक्चुअली लाइसेंसी को बोर्ड को फॉरवर्ड किया हुआ है अभी। लेकिन सर कंप्लेन करे हुए मुझे आपको जल्दी आपको संपर्क करेंगे। नहीं, जल्दी नहीं, मेरा 13 नंबर सीट पे ना। जल्दी नहीं सर, मेरा तो ये स्टेशन आने वाला है, फिर कहाँ कंप्लेन करेंगे, ये कहाँ किसको कांटेक्ट करेंगे? 40 मिनट हो गया मुझे कंप्लेन रजिस्टर किए हुए, इतना तो लंबा ट्रेन भी नहीं आने में समय लगता है। मैं 3 बार ट्रेन क्रॉस कर चुका हूँ पूरा इधर से उधर घूम के, लेकिन अभी तक मेरे पास अटेंड करने नहीं आ रहे हैं, मैनेजर तक नहीं आ रहे हैं। बोलते हैं सर, बोलते हैं। उनको बोलिए सर कंप्लेंट अटेंड करने आए क्या? किस गाड़ी का है सर आपका? सर ये इवनिंग स्नैक्स है, कितने रुपीज़ का? 66 रुपीज़ का होता है, इसमें उसका बिल दिया है। 100 रुपीज़ मेरे से आस्क किया गया है उसका, 100 रुपये मांग रहे हैं वेंडर। मैं बोलता हूँ सर। जी जी, बोलिए सर। अभी मैंने कॉल किया है, और भाई क्योंकि देखिए जो मैनेजर हैं भाई, शायद उठाने में उनको थोड़ा समय लग रहा है, मैं भी शायद भारी हूँ, मैं नहीं जानता है, अब पता लगेगा अगर आप आएँ तो वो तब तक, क्योंकि मैंने बोला इनको तो अब नहीं आए, अब दूसरा बंदा गया तो अब तक नहीं आए हैं। अब IRCTC को मैंने फ़ोन किया है कि एक बार मैनेजर के दर्शन मुझे करा दीजिए आप। मैं फिर कर जाऊँगा। तो क्या सीख लेते हो तुम इससे, जो ये कांड हुआ है, इससे क्या करोगे आप? आज के बाद नहीं करेंगे। नहीं करोगे आज के बाद? आज से पहले किया है? नहीं, हम कभी नहीं। सच बोलो, कभी नहीं किए? आज पहली बार? आज पहली बार। देखो मेरे से झूठ, अगर सच बोल दोगे तुम तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन ये जो झूठ बोल रहे हो तुम कि आज पहली बार ही किया है, अगर तुम ये बोलोगे कि आज पहली बार किया है तो शायद मैं नहीं करूँगा फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट। एज यूजुअल कोई भी थिंग होती है वो पहली बार होती है जब भी पकड़ा जाता है। मैं उन लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, भले ही चाहे गलत हो, कड़वा हो, लेकिन वो सच बता दे कि भाई हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन जो
झूठ को उसके ऊपर से लीपापोती करते हैं, मेरी नज़र में उन लोगों की ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं है और फिर मैं एक्शन लेता हूँ आगे। तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ प्यार से, अभी भी मौका दे रहा हूँ, बता दो कि ये पहली बार है या पहले 1, 8, 10, 5 बार हो चुका है, 2-4 बार हो चुका है, तो अभी क्यों बोल रहे थे कि ये पहली बार है? आप मेरे सामने ही मुझे झूठ बोल दे रहे हो। आंसू में आप टाइमर लगाओ, 30 सेकंड में निकाल के दिखा दूंगा, 30 सेकंड में, सीरियसली ऐसा मेरा अग्रेशन हो रखा है, लेकिन 30 सेकंड में मैं आंसू निकाल के दिखा दूंगा। दे आर डूइंग ओवर चार्जिंग। इस इवनिंग स्नैक्स दैट कम्स इन 66 रुपीज बट दे आर आस्किंग फॉर 100 रुपीज। सम पैसेंजर्स हैव ऑप्टेड फॉर विद टिकट included which they have served in coach. I asked them and they said it will be for 100 rupees. Then I verify its MRP or its bill was 66 rupees. It's a small thing but they are doing on big level. मैं सच की रेस्पेक्ट करता हूँ, चाहे तुम मुझे मुंह पे गाली दे दो कि भाई मैं तुम्हारे प्रति ऐसे व्यवहार रखता हूँ या ऐसे विचार रखता हूँ, लेकिन पुलिस करोगे तो शायद उससे मैं वो नहीं करूँगा। अभी मैं आपसे प्यारे भाव से प्यार से पूछ रहा था, मैंने भैया आपने पहले भी किया है, तो आपका जवाब किस तरह का था? ये आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ मिला हूँ, पिछले 6 महीने में ये मेरी कम से कम 60वीं 70वीं कंप्लेन होगी जो ओवर चार्जिंग की कर रहा हूँ। हमारा भारत देश भ्रष्ट है, लेकिन भारत में हम भी रहते हैं, वो भ्रष्ट नहीं है, भारत देश भ्रष्ट है एक। कोई बात नहीं मेरे भाई, आने दो मैनेजर को, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, प्रशासन अपना काम करेगा जो भी करना है जिसको। आए नहीं मैनेजर, अभी आ रहे नहीं आ रहे? कितना टाइम हो गया हमें मैनेजर को बुलाते हुए? 10-12 मिनट 10-12 मिनट पहुँच जाते हैं 10 मिनट में। प्रयागराज मुझे भी उतरना है, अभी 25 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर पहले पैसेंजर नहीं खड़ा हो। तो देखो इस कोच में भी प्रयागराज के हैं, इसमें भी हैं, कोई नहीं खड़ा हुआ। जो बता रहे हो कि मैनेजर को आने में टाइम लग रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख लो। अभी हमारी ट्रेन प्रयागराज में एंटर कर चुकी है और मैं दिखा देता हूँ आपसे। यहाँ पर देखिए ये कुंभ की तैयारियाँ चल रही हैं भैया, इधर यहाँ पर ये ब्रिज बनाए गए हैं जो कि अभी तैयारी चल रही है। आगे दिखाएंगे हम संगम की तरफ से अगर जाएगी ये ट्रेन, ये जानकारी लेगी उस तरफ से जाती है, या फिर ये कोशिश यही है कि भाई कंप्लेन करने वाला बंदा उतर जाए। तो 10-5 मिनट में भैया हम ही उतर लेंगे, लेकिन कंप्लेन तो नहीं उतरेगी, कंप्लेन तो ऊपर चढ़ती जाएगी। उतरते में फिर फ़ोन करूँगा सीधा पेनल्टी के लिए कि भाई इसको पेनल एक्शन के लिए बढ़ाया जाए। मैनेजर साहब आ जाएंगे तो उनसे कुछ वार्तालाप हो जाएगी आप लोगों की जागरूकता के लिए, 2-4 बातें उनसे पूछ के बता देंगे और उनको भी बता देंगे कि ट्रेन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो अनजान होंगे, बिल्कुल अनजान होंगे। हमारी ट्रेन पहुँचने वाली है प्रयागराज जंक्शन और यहाँ से अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है और 45 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन यहाँ पर ये पहुँचने वाली है। 35 से 40 मिनट हो चुके हैं कंप्लेन करे हुए भी हमें। मैनेजर साहब तो नहीं आए, लेकिन हमारा स्टेशन आ गया है। मे भी हो सकता है वो जाते हुए हमें शीशे से हाई फाई कर दें, लेकिन ये कंप्लेन तो पेनल्टी एक्शन के लिए आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई मैनेजर आ जाते तो शायद इनको थोड़ा कुछ सिखा जाते, या फिर हम और आप उनसे कुछ सीख लेते, या फिर हमारा जो लेसन है, हमारी थोड़ी बहुत जो सूझबूझ है मैनेजर साहब के साथ हम शेयर कर लेते। अभी देखिए जैसे जैसे स्टॉप पास आ रहा है तो स्पीड काफ़ी कम कर दी गई है। अभी दिखाया था इसमें 28-27 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अभी ट्रेन चल रही है और मैक्सिमम 107 का यहाँ पे स्पीड पकड़ा है आज इसमें। मैनेजर साहब अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और वंदे भारत में काफ़ी आरामदायक सफ़र रहा। बस ओवर चार्जिंग की थोड़ी सी समस्या देखने को मिली, जिस समस्या से आप और हम लोग परिचित हैं, और मैनेजर साहब का इंतज़ार मैं भी करते रह गया, ये भैया भी करते रह गए और आप लोग भी करते रह गए कि मैनेजर साहब आएंगे और कुछ होगा और मैनेजर साहब से कुछ वार्तालाप होगी, लेकिन मैनेजर साहब ने दर्शन नहीं दिए और हम उनके दर्शनों से वंचित रह गए। अभी हम ट्रेन से नीचे उतर के इस कंप्लेन को पेनल्टी एक्शन के लिए आगे फॉरवर्ड करेंगे, ताकि मैनेजर साहब थोड़ा सा अगली बार कोई कंप्लेन करे, कोई पैसेंजर कंप्लेन करे तो उसको अटेंड करने के लिए टाइमली पहुँच जाएँ। ये जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। 4:30 का यहाँ पे टाइम था, लेकिन 5:15 हो चुकी है और वंदे भारत जैसी ट्रेन से इस तरह का काम एक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही ट्रेन का डिले का और ना ही ओवर चार्जिंग का, क्योंकि एक तरह से ये ट्रेन इतनी अच्छी रेपुटेटेड ट्रेन में आती है, बट वही 3rd क्लास सर्विस यहाँ पर देखने को मिली है, कोई सुधार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया है, रेलवे हेल्पलाइन होता है 139, जिस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं जो भी सारी समस्याएं होती है ट्रेन में।
बट कुछ समस्याएं इस तरह की होती है जिस पर आपको इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है सेकंड्स भर में, ये नहीं कि कॉल आप करेंगे प्रोसेस अपनाएंगे। तो यहीं पे वंदे भारत में है ये, बाकी की ट्रेनों का मुझे जानकारी नहीं है, आमतौर पर जो सामान्य ट्रेन होती है वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट मिलता है, जहाँ पर आप देखेंगे ये बटन होता है दबाने के लिए, तो ये सीधा गार्ड के पास जाता है और आपको इसको पुश करके यहाँ पे बोल सकते हैं जो भी समस्या है कि भाई कोच में कुछ स्मोकिंग वगैरह कोई कर रहा है, या जैसे धुआं वगैरह उठ गया है, कोई लोग होते हैं कर जाते हैं, ड्रिंक वगैरह कोई करके बैठा है या कोई आपका छेड़खानी कर रहा है, तो आप यहाँ पे आके प्रेस कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे भी मिलता है जो कि पेंट्री साइड में होता है कोच के, और बीच में भी आपको कोच में एक सीट के पास में दिखाई पड़ता है, तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हैं और ऐसी कोई कंप्लेन हो तो उसको दर्ज करा सकते हैं। यह 10 महीने से काम कर रहे हैं और अगले 10 महीने लोगों के दिक्कत से भरे ना हो, तो इसलिए भैया 1 सेकंड दीजिए बस, 1 सेकंड। तो भैया अब इस कंप्लेंट को मैं आगे बढ़ाता हूँ पेनल्टी एक्शन के लिए, क्योंकि मैनेजर साहब तो आए नहीं और ये जो वेंडर हैं भाई, क्योंकि इनका क्या है, ये वही होता है जैसे कुर्सी का सिस्टम होता है, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी की ओर जाता है इंसान, लेकिन वो छोटी कुर्सी वाली आदत नहीं छोड़ता है जो छोटी कुर्सी पर पैसा ऐंठ रहा होता है। अब ये मैं जानता हूँ ये कहीं ना कहीं लोकल ट्रेनों में, छोटी ट्रेनों में वेंडिंग का काम करते होंगे, वंदे भारत में आए हैं तो उसी आदत से मजबूर है और वही काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। यहाँ पर वंदे भारत का 2 मिनट का स्टॉप था और नेक्स्ट स्टेशन होगा कानपुर, उसके बाद ये दिल्ली पहुँचेगी रात के 11 बजे। ये जो कंप्लेन है मैंने ट्विटर पर इसका कंप्लेन कर दिया है और पेनल्टी एक्शन के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि भैया लोगों को पेनल्टी नहीं पड़ती है तब तक लोग सुधरते नहीं हैं और इसको पेनल्टी पड़ेगी तभी सुधार होगा, मैनेजर भी सुधार करेगा इनमें या फिर ये वेंडर लोग अपने आप में सुधार करेंगे, क्योंकि इन लोगों को जब तक पेनल्टी नहीं पड़ता है तब तक इन लोगों में सुधार नहीं होता है। ये समझते हैं कि भाई कंप्लेन हुआ है, कितनी मेहनतें करते हैं, सर पैर पकड़ता हूँ, सर हाथ जोड़ता हूँ, मैं भी भाई पैर पकड़ लेता हूँ, लेकिन कंप्लेन होगी ज़रूर, कंप्लेन किए बिना छोड़ूंगा नहीं। तो इसकी कंप्लेन मैंने कर दी है, होपफुली शायद इन लोगों में कुछ सुधार हो, इनमें नहीं होगा तो शायद देख के और लोगों में सुधार हो, सुधार भी नहीं होगा तो आप और हम जैसे लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में नई ट्रेन जर्नी के साथ में नई जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।